हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम दिए थे और अगर आपने नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपका नेट क्वालिफाई हुआ है या फिर जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो आगे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखिए स्पेशली उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनको बहुत कुछ ज़्यादा नेट या फिर जेआरएफ के बारे में पता नहीं है। स्पेशली ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है। अगर आप भी एक नए अभ्यर्थी हैं या फिर अगर आप भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि 2 बार से रिजल्ट 3 कैटेगरीज में एनटीए के द्वारा जारी किया जा रहा है। आपने जून 2024 का रिजल्ट देखा था, इसी के साथ साथ दिसंबर 2024 का भी परिणाम जो जल्द ही जारी किया गया है। आप सभी ने देखा कि 3 कैटेगरी में हमारा रिजल्ट जारी किया गया है। तो पहला कौन सी कैटेगरी थी? पहला नेट, उसके बाद जेआरएफ, फिर ओनली पीएचडी, यानी कि 3 कैटेगरीज में इस बार रिजल्ट आप सभी का जारी किया गया है 3 कैटेगरीज में। देखिए, साथ ही साथ मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी अभ्यर्थी इस बार अपने परिणाम से संतुष्ट होंगे, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है, पहले क्या होता था जब एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे तो जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहती थी तो उसमें क्या होता था कि एग्ज़ाम शिफ्टों में कंडक्ट कराए जाते थे, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में भी होता था और इवनिंग शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम होता था, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा रहती थी हिस्ट्री वगैरह में। ठीक है, लेकिन आप सभी को पता है जो जून 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ है जनवरी में, आप सभी ने देखा कि शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है और शिफ्टों में नहीं हुआ है तो फिर क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन को नहीं लगाया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन न लगने से देखिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पहले क्या होता था, अभ्यर्थियों के नंबर घट बढ़ जाते थे, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जब लगाया जाता है तो पेपर को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि आप में से सभी अभ्यर्थी अपने परिणाम से, चाहे आपका जो भी परिणाम रहा हो, आप सभी अपने परिणाम से संतुष्ट होंगे। तो देखिए, रिजल्ट में तो यहाँ पर भले ही रिजल्ट बहुत ही कम आया है, आप सभी को पता है 0.7% ही रिजल्ट इस बार आया है, जबकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया है और रिजल्ट बहुत कम इनके द्वारा दिया गया है। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। तो इस वीडियो में देखिए हम स्पेशली यही बात करेंगे कि नेट और जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप आगे क्या क्या कर सकते हैं। ये तो सारी चीज़ मैंने बता दी कि नेट आपका इस बार जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, 3 कैटेगरीज में रिज़ल्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ रिज़ल्ट किस प्रकार से आया है, मैंने ये सब आप सभी को बता दिया। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि अगर आपने बस नेट क्वालिफाई किया, यानी कि आपका कुछ अंकों से जेआरएफ नहीं हो पाया है और आपने इस बार यानी यूजीसी नेट जो आपका दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें अगर आपने बस नेट क्वालिफाई किया है तो क्या क्या इससे आगे आप कर सकते हैं। देखिए, आप सभी को पता है, अगर हम नेट की वैलिडिटी को लेकर बात करें, वैधता को लेकर बात करें तो लाइफ टाइम रहने वाली है। यानी कि अगर आपने एक बार नेट का एग्ज़ाम पास कर लिया, क्रैक कर लिया, तो आप इसे कभी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एज लिमिट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर नेट का जो वैलिडिटी है लाइफ टाइम रहता है। तो आप इससे ये होगा कि अगर आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में या फिर राज्य विश्वविद्यालय में अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पहली चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, अगर कोई राज्य यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, अगर वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब का फॉर्म निकलता है तो आप अगर नेट क्वालिफाई हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो दो चीज़ें हो गई। ठीक है, यानी कि आप पीएचडी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को पता है, अगर आप नेट क्वालिफाई किए हैं तो लगभग 8 से 10 हज़ार आपको फेलोशिप भी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जेआरएफ, अगर हमारा क्वालिफाई हुआ है तो इससे हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी में इनरोल होते हैं तो आपको 35+1000 यहाँ पर सब जोड़ के मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा होता है, अभ्यर्थियों के लिए एक सहायता होती है, आर्थिक सहायता होती है कि जो वे चाहते हैं वे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे देखिए उनको बहुत ज़्यादा तनाव नहीं होता है जब अपनी वो स्टडी करते हैं तो। ठीक है, तो अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो ही आपको जो फेलोशिप है वो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ देखिए, ये होता है अगर आप नेट और जेआरएफ
जो मान लीजिए 2 अभ्यर्थी हैं नेट का और एक जेआरएफ का, दोनों अभ्यर्थी पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों को दी जाती है, क्योंकि उन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और जेआरएफ उन्हीं अभ्यर्थियों का होता है, आप सभी को पता है, जिनके हाई मार्क्स आते हैं। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में जिनके हाई मार्क्स आते हैं उन्हीं को जेआरएफ दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, बहुत ज़्यादा, कि आपका एडमिशन हो जाए। और नेट में भी देखिए संभावनाएं रहती है, लेकिन जेआरएफ से कम वरीयता नेट को दी जाती है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। बाकी फेलोशिप देखिए तभी मिलेगा आपको जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे पीएचडी के लिए, और पीएचडी करेंगे तो ही आपको मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी इंडिया के किसी कोने में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब का फॉर्म आता है तो आप उसे भर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप पीएचडी आगे करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि अगर आपका नेट हुआ है या फिर जेआरएफ हुआ है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और जो उससे फेलोशिप मिलती है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। हालांकि आप सभी को पता है जो फेलोशिप दी जाती है आपको पढ़ाई करने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जब किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉर्म आए तो आप वहाँ पर अप्लाई करके उसके बाद इंटरव्यू देके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ देखिए, अगर आप एक बिल्कुल नए अभ्यर्थी हैं, आपको यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो मैंने एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाया है। अगर आप चाहें तो हमारे एमएससी नेट जेआरएफ चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो उपलब्ध है। साथ ही साथ देखिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के फ़ायदों के बारे में भी मैंने विस्तार से एक सेपरेट वीडियो में बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वो भी वीडियो हमारे चैनल एमएससी नेट जेआरएफ पर उपलब्ध है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे संबंधित कुछ भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।